बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़ेल मालूम वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मज़कूर हो, जैसे नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मज़कूर ना हो, जैसे नुसिरा खालिदुन, खालिद की मदद की गई। फ़ेल मुस्बत वो फ़ेल है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए, जैसे नसरा सईदुन, सईद ने मदद की। फ़ेल मनफ़ी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ना होना या ना करना समझा जाए, जैसे मा समिअ सईदुन, सईद ने नहीं सुना। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल के ज़िक्र करने पर बात पूरी हो जाए और मफ़ऊल बिही की ज़रूरत ना हो, जैसे नाम हामिदुन, हामिद सो गया। क़अद वसीमुन, वसीम बैठ गया। ये चलो यहाँ तक पहले कर लेते हैं, उसके बाद फ़ेल मनफ़ी तक। भाई फ़ेल बोलते हैं काम को, ठीक है, तो काम का कोई करने वाला भी होगा। तो जिस फ़ेल के साथ काम करने वाले का यानी फ़ाइल बोलते हैं जो काम करने वाला है, और जिस चीज़ पर काम किया गया उसको बोलते हैं मफ़ऊल। जैसे मैं बोलूँगा भाई ज़ैद ने खालिद को मारा, ज़ैद ने खालिद को मारा, तो ज़ैद हो जाएगा फ़ाइल क्योंकि ज़ैद ने काम किया है, और खालिद हो जाएगा मफ़ऊल क्योंकि खालिद के ऊपर काम किया गया है। और जो फ़ेल है वो कौन सा फ़ेल होगा? मारने का, ठीक है। तो फ़ेल का कोई फ़ाइल होता है, अगर फ़ेल के साथ उसका फ़ाइल ज़िक्र कर दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं फ़ेल मालूम, यानी इसका फ़ाइल हमें मालूम है, इसका फ़ाइल हमें मालूम है। यानी अगर फ़ेल का फ़ाइल मालूम है यानी उसका ज़िक्र कर दिया गया है, तो ऐसे फ़ेल को हम क्या बोलते हैं? फ़ेल मालूम या फ़ेल मारूफ़। मारूफ़ अगर फ़ेल के साथ जो है उसका फ़ाइल जो है वो ज़िक्र कर दिया जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ़ेल मालूम या फ़ेल मारूफ़। देखो एक चीज़ तो है फ़ेल, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? फ़ाइल, और तीसरी चीज़ क्या है? मफ़ऊल, ठीक है। अब गौर करो, खालिद ने ज़ैद को मारा, ठीक है। यहाँ ये जो खालिद है, ये जो खालिद है, इसको छोड़ दो भी, इसको रंग दे देते हैं पहले। खालिद ये फ़ाइल हो जाएगा क्योंकि खालिद ने काम किया है ना, और ज़ैद को मारा गया है क्योंकि ज़ैद पर काम किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मफ़ऊल हो जाएगा। और ये जो मारा है ये फ़ेल है, ठीक है। ये सभी नज़र नहीं आ रहा सी से इसको ठीक है। समझ गए भाई? देखो खालिद ने ज़ैद को मारा, तो एक होता है फ़ेल, उस फ़ेल को कोई करने वाला भी होगा, ठीक है, और वो फ़ेल किसी दूसरे पर किया भी गया होगा। जैसे मारने का फ़ेल है, तो खालिद ने ज़ैद को मारा, तो खालिद हो जाएगा फ़ाइल क्योंकि खालिद ने मारा है, और ज़ैद हो जाएगा मफ़ऊल क्योंकि ज़ैद पर वो काम किया गया है, और मारने का जो फ़ेल है वो फ़ेल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी फ़ेल के साथ उसके फ़ाइल को ज़िक्र कर दिया जाए, अगर किसी फ़ेल के साथ उसके फ़ाइल को ज़िक्र कर दिया जाए तो वो फ़ेल बन जाता है फ़ेल मालूम, फ़ेल मालूम, ठीक है, या फ़ेल मारूफ़, ठीक है। एक ही माना है, मालूम या मारूफ़। मालूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फ़ाइल मालूम है, या इसका फ़ाइल मारूफ़ है, या इसका फ़ाइल ज़िक्र कर दिया गया है, ठीक है।
अब ये जो फ़ाइल को हम जिक्र कर रहे हैं, कभी तो जिक्र हम करेंगे लफ्ज़ों में, लफ्ज़ आप समझते हैं ना, लफ्ज़ की तारीफ हमने पहले पढ़ ली, कभी तो हम जिक्र करते हैं लफ्ज़ों में और कभी हम जिक्र करते हैं तकदीरी तौर पर, तकदीरी तकदीरी तौर पर। तकदीरी तौर पर की मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे कि लफ्ज़ों में तो मतलब होता है कि हम लफ्ज़ों में उसका जिक्र कर देते हैं, जैसे खालिद ने जैद को मारा, खालिद ने जैद को मारा, खालिद ने जैद को मारा, ठीक है। तो यहाँ खालिद का हमने लफ्ज़ से यानी तलफ़्फ़ुज़ किया है ना, बोला है खालिद को, ठीक है, तो इसको हमने लफ्ज़ों में जिक्र कर दिया है। तकदीरी तौर पर किसी चीज़ का जिक्र होने का मतलब ये होता है कि हमने उस चीज़ को बोला तो नहीं है, लेकिन मान लिया है हमने कि हमने बोला है, यानी हमने उस लफ्ज़ का लिहाज रखा है, जहन में हमारे वो लफ्ज़ मौजूद है कि हाँ पर यहाँ हम ये लफ्ज़ बोलना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर बोलूँ मारा, मारा, तो मारा का मतलब होगा उसने, उसने मारा, उसने मारा। सिर्फ अगर मैं मारा बोलूँ और खामोश हो जाऊँ ना, अगर मैं मारा बोलूँ और खामोश हो जाऊँ, तब भी आपको बात समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत ना। तो आपको क्या समझ में आएगा, यही समझ में आएगा ना कि भाई वो किसी आदमी ने आपको मारा है, ये आदमी समझाना चाहता है कि किसी आदमी ने मुझे मारा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये उस का लफ्ज़ जो है ये छुपा हुआ है, हमने मान लिया है कि इसके अंदर है, हालांकि हमने इसको बोला नहीं है, लेकिन हमारे जहन में ये लफ्ज़ होता है कि हाँ ये हम ये बोलना चाहते हैं, समझे। तो कभी तो ये हम लफ्ज़ों में इसका जिक्र करेंगे, जैसे अब अरबी में इसकी मिसाल दे देता हूँ, लफ्ज़ों में इसका जिक्र करेंगे, जैसे कि नसारा, नसारा का मतलब होता है मदद की, नसारा जैदुन, जैद ने मदद की, ठीक है, ये तो लफ्ज़ों की मिसाल हो गई। और नसारा, सिर्फ नसारा बोल के मैं खामोश हो जाऊं, जैसे मैंने बोला था मारा, तो इसके अंदर जो है ये हुआ छुपा हुआ, हुआ का मतलब होता है वो या उस, ठीक है, तो वो इसके अंदर छुपा हुआ है। हम जब नसारा बोलते हैं तो हमारे जहन में होता है कि हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर फ़ाइल को हम जिक्र कर दें, फ़ेल के साथ हम फ़ाइल को जिक्र कर दें, उसके फ़ाइल को जिक्र कर दें, तो उस फ़ेल को हम बोलते हैं फ़ेल मालूम या फ़ेल मजहूल, फ़ेल मारूफ, मजहूल नहीं भाई, बिल्कुल इसका उलट है मजहूल, बिल्कुल उसका उलट क्या है, मजहूल। तो फ़ेल मजहूल, मजहूल कहते हैं उस चीज़ को जो ना मालूम है, वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मज़कूर ना हो, यानी उसका जिक्र ना किया जाए, ना तो लफ्ज़ों में जिक्र किया जाए, ना ही तकदीरन उसका जिक्र किया जाए, ठीक है। जैसे नुसिरा खालिदुन, जैसे नुसिरा खालिदुन, खालिद की मदद की गई, भाई मदद की गई, किसकी मदद की गई, खालिद की, किसने मदद की ये जिक्र नहीं है, यानी फ़ाइल उसका जिक्र नहीं है, ना ही लफ्ज़ों में ना ही तकदीरन, क्योंकि अगर मैं खालिद को हटा दूं नुसिरा, तब भी इसका मतलब होगा उसकी मदद की गई, लेकिन किसने मदद की ये तो हमें मालूम नहीं। फ़ेल मुस्बत वो होता है कि वो फ़ेल है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए, जैसे नसरा सईदुन, सईद ने मदद की, सईद ने मदद की। तो किसी काम का होना समझा जा रहा है और किसी काम का करना समझा जा रहा है ना, कि सईद ने कोई काम किया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ माँ नसरा सईदुन, सईद ने मदद नहीं की, तो यहाँ पर किसी काम का ना होना समझा जा रहा है। तो वो फ़ेल के जिससे किसी काम का होना समझा जाए, या यूँ बोलो कि फ़ेल को अगर इस एतबार से देखा जाए कि उससे किसी काम का होना समझा जाता है, तो फिर उसको फ़ेल मुस्बत बोलेंगे या फ़ेल इस्बात। इस्बात, इसके भी दो नाम आ जाते हैं, किताबों में आपको मिलेंगे किताब, ठीक है। एक तो उसका नाम होता है फ़ेल फ़ेल मुस्बत, दूसरा इसका नाम होता है फ़ेल इस्बात, इस्बात, ठीक है। और मुस्बत या इस्बात का मतलब होता है यानी करना, किसी काम का होना या करना, तो इसके लफ्ज़ से भी हमें समझा जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे किसी काम के होने या करने को जिक्र किया जाएगा। फ़ेल मनफी और फ़ेल जिससे किसी काम का ना होना या ना करना समझा जाए,
जैसे मा समिअ सईदुन, सईद ने नहीं सुना, ठीक है। तो फ़ेल मनफी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का ना होना या ना करना समझा जाए। जैसे मा समिअ सईदुन, सईद ने नहीं सुना, ठीक है। समिअ का मतलब होता है उसने सुना। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब ये समझो कि बाज़ काम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं, और बाज़ काम ऐसे होते हैं कि जब तक आप फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल भी, यानी मफ़ऊल मफ़ऊल और मफ़ऊल भी एक ही चीज़ है, मफ़ऊल और मफ़ऊल भी, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो अगर आप फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल भी का जिक्र ना करें तो वो काम समझ में नहीं आता, पूरा नहीं होता जब तक। मिसाल के तौर पर आना, ठीक है, जैद, जैद एक लड़का है, उसके बारे में बोलूँगे भाई जैद आया, तो काम पूरा हो जाएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ पे जैद आया, काम पूरा हो गया, जैद आया और काम पूरा हो गया, यानी एक आदमी से वो काम हो गया, ठीक है। लेकिन मारना, 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 ठीक है, तो जब अगर मैं बोलूँगा जैद ने मारा, बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अधूरी बात समझ में आ जाएगी, अधूरी बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि मारने का जो फ़ेल है ये सिर्फ जैद से पूरा नहीं हो सकता। जैद होगा मारने वाला और उसके साथ कोई दूसरी चीज़ होगी जिसको उसने मारा है। भाई मारने का फ़ेल जब तभी होगा ना कि जब मैं एक मारने वाला हो और एक पिटने वाला और एक मार हो, काम हो, ठीक है ना। एक मारने वाला होगा और एक पिटने वाली चीज़ होगी कोई जिसको उसने मारा है, तब तो काम होगा ना। तो काम दो तरह से होते हैं, एक तो वो होते हैं जो फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं और उनके पूरा होने में उनको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो उनको पूरा होने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, या यूँ कह लो कि जब तक मफ़ऊल को ज़िक्र न किया जाए वो काम सुनने वाले को सही से मालूम नहीं होते, अधूरे मालूम होते हैं, सवाल उसके जहन में रह जाता है। तो फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल के ज़िक्र करने पर बात पूरी हो जाए, या यूँ कह लो कि फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है कि जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, यानी उसके मफ़ऊल भी को जिक्र करने की हाजत ना हो, फ़ाइल से ही वो काम पूरा हो जाए, समझ गए। वो मफ़ऊल भी को नहीं चाहता। तो फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल के जिक्र करने पर बात पूरी हो जाए और मफ़ऊल भी की ज़रूरत ना हो, यानी आपने फ़ाइल जिक्र किया और बात सुनने वाले को बात समझ में आ गई। जैसे नामा हामिदुन, नामा हामिदुन, नामा माने सोना, सोया वो, तो नामा हामिदुन, हामिद सो गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात, आपके जहन में आपको सवाल नहीं रहा, यानी इस जुमले को लेकर कोई सवाल नहीं रहा। कादा वसीमुन, वसीम बैठ गया, ठीक है, काम पूरा हो गया। एक होता है फ़िअल मुतअद्दी, मुतअद्दी, तो वो फ़िअल है जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल बिही के जिक्र करने की भी ज़रूरत हो। अगर आप मफ़ऊल बिही को जिक्र नहीं करेंगे तो बात तो उसको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, लेकिन उसको अधूरी बात समझ में आ जाएगी, जहन उसके जहन में कुछ सवालात बाकी रहेंगे कि भाई ये काम किस पर हुआ है, मफ़ऊल बिही को जिक्र करना यहाँ ज़रूरी होता है। तो फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है कि जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल बिही के जिक्र करने की भी ज़रूरत हो, यानी वो मफ़ऊल बिही को भी चाहता है, फ़ाइल को भी चाहता है और मफ़ऊल बिही को भी चाहता है। और बाज़ किताबों में ये लिखा होता है कि जिस फ़ेल लाजिम वो है कि जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक पहुँचे, और ये यूँ कह लो कि सिर्फ फ़ाइल पर वो ख़त्म हो जाए। और फ़ेल मुतअद्दी जो फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल बिही को भी चाहता है और जिसका, ये यूँ कह लो कि जिसका असर फ़ाइल से हट के, फ़ाइल से तजावुज़ करके मफ़ऊल बिही तक पहुँचता है। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लो कि फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है कि जो सिर्फ फ़ाइल से पूरा नहीं होता बल्कि उसके पूरा होने के लिए मफ़ऊल बिही की भी ज़रूरत होती है। जैसे हाफ़िज़ा महमूदुन अद-दर्स, हाफ़िज़ा माने याद किया, ठीक है, हाफ़िज़ा याद किया, जिसे बोलते हैं कुरान हाफिज है, ये कुरान को याद करने वाला है, तो हाफिजा याद किया उसने। महमूद किसने याद किया? महमूद ने। अदरसा दर्स को, ठीक है, सबक को याद किया। तो अगर दर्स ना होता तो महमूद किस चीज़ को याद करता? भाई जिक्र करने की ज़रूरत थी ना, हाफिजा महमूदुन अदरसा, ठीक है। तो ये फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल दे दी। अच्छा जी, अब ये बात समझो कि भाई जैसे मैंने बताया था कि भाई काम जो होता है वो तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में होता है, कोई भी काम होगा वो तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में होगा, या तो माजी में होगा या मुस्तकबल में होगा या हाल में होगा। मुस्तकबल या मुस्तकबिल एक ही चीज़ है, लेकिन मुस्तकबल अरब के यहाँ ज़्यादा शाया है, यानी अरब के यहाँ ज़्यादा जो बात फैली हुई है, जो उनके नज़दीक जो ज़्यादा शाया है बात, वो यही है कि यानी अरब के अंदर जो ज़्यादा मारूफ है बात वो यही है कि भाई वो उसको मुस्तकबल बोलते हैं, जहाँ तक मैंने सुना। मुस्तकबिल भी यहाँ पर है, यहाँ पर लोग ज़्यादा उसको मुस्तकबिल बोलते हैं, और बाज़ किताबों में मैंने पढ़ा कि दोनों सही हैं। तो मुस्तकबल, मादी, मुस्तकबर और हाल, तो कोई भी काम होगा वो तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में होगा।
इन तीनों ज़मानों में से हर ज़माने में फ़ेल की गर्दान निकलती है। गर्दान यानी उसके कुछ सीगे बनते हैं। अभी तुम ये समझ लो, हर चीज़ की तफसील अभी मैं नहीं समझाऊंगा, वो आ जाएगी आगे, खुद ही आ जाएगी। तो वो फ़ेल के जिससे मादी मुजारे और अम्र, मादी मुजारे अम्र यानी ये समझ लो कि हाँ गर्दानें निकलती हैं मुख्तलिफ, उसकी गर्दानें जो हैं वो मादी की भी गर्दान आती है, उससे मुजारे की भी गर्दान आती है, अम्र की भी गर्दान आती है, यानी जिससे मादी मुजारे अम्र की गर्दानें बनती हैं, वो फ़ेल मुतसर्रिफ़ है। यानी उससे हर तरह की गर्दान बनती है, माजी के ज़माने की भी गर्दान बन जाती है, मुस्तकबिल की भी गर्दान बन जाती है, हाल की भी गर्दान बन जाती है। तो वो जो है वो क्या है, फ़ेल मुतसर्रिफ़। मुतसर्रिफ़ यानी उससे गर्दानें निकलती हैं। आसान लफ्ज़ों में आपको ये बता रहा हूँ कि सर्फ कहते हैं, यहाँ पे सर्फ का माना गर्दान का भी होता है, ठीक है, किसी लफ्ज़ को फेरना। तो मुतसर्रिफ़ का एक माना आप यूँ भी कर सकते हैं जो फिरने वाला हो, यानी जिससे आप सीगे निकलते हैं, माजी के सीगे भी निकलते हैं उससे, मुदारे के सीगे भी निकलते हैं और अम्र के सीगे भी निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। मुख्तसर तौर पर अभी ये समझ लो कि फ़ेल मुतसर्रिफ़ वो है कि जिससे तमाम ज़मानों में गर्दानें बनती हैं, और फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ वो है कि जिससे तमाम ज़मानों में गर्दानें नहीं बनती, बाज़ में बनती हैं बाज़ में नहीं बनती, या उससे बाज़ सीगे आते हैं। तो फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ वो फ़ेल है जिससे सिर्फ मादी या अम्र इस्तेमाल है। यूँ समझ लो कि जिससे मादी मुस्तक़बल हाल वगैरह तमाम ज़मानों में गर्दानें नहीं बनती हैं और उनमें से किस्में बन जाती हैं, लेकिन इसमें मज़ीद वजाहत के साथ यूँ कह दिया कि भाई माजी की बनती है और अम्र की बनती है, मुज़ारे की नहीं बनती। हो सकता है कि मुज़ारे की गर्दान सुनी ही ना गई हो कभी किसी फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ में, इसलिए किताब वालों ने उसको क्या जिक्र कर दिया, मादी और अम्र की गर्दान इस्तेमाल हो, मुज़ारे की गर्दान उससे नहीं बनती है। जैसे लैसा, बस यूँ समझ लो आसान लफ्ज़ों में कि भाई फ़ेल मुतसर्रिफ़ वो है कि जिससे तमाम ज़मानों में गर्दान बनती है, और फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ वो है जिससे तमाम ज़मानों में गर्दान नहीं बनती है। अच्छा भाई, अब इसकी आसान सी मिसाल है, एक आसान सी मिसाल दूँ तो भाई बाज़ चीज़ें, बाज़ सब्ज़ियाँ या बाज़ फल ऐसे होते हैं कि जो सारा साल चलते हैं, सर्दियों में भी होते हैं, गर्मियों में भी होते हैं, और बाज़ फल होते हैं जो मौसमी फल होते हैं, एक ख़ास मौसम में होते हैं। तो फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ की मिसाल ऐसी है जैसे मौसमी फल है, वो अपने ज़माने तक है, अपने एक ख़ास ज़माना है, हर ज़माने में नहीं है वो। फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़ हर ज़माने में, फ़ेल मुतसर्रिफ़ जो है वो हर ज़माने में, और गैर मुतसर्रिफ़ वो अपने उसका एक अलग अपने यानी हर ज़माने में वो नहीं होता है। समझ गए। एक और बात समझने की है, वो ये है कि वाहिद तस्निया जमा किसको बोलते हैं। वाहिद बोलते हैं एक को, जहाँ कहीं भी वाहिद का लफ्ज़ सुनोगे समझोगे एक, ठीक है। तस्निया का जहाँ भी लफ्ज़ सुनोगे उसका मतलब होगा दो। वाहिद का मतलब है एक, तस्निया का मतलब है दो, जमा का मतलब है दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा। तीन भी हो सकते हैं और हज़ार भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। तो वाहिद किसको बोलते हैं, एक, तस्निया बोलते हैं दो को, और जमा बोलते हैं दो से ज़्यादा को। अब उर्दू में या हिंदी में आप गौर करें तो वाहिद बोलते हैं एक को, और जमा बोलते हैं एक से ज़्यादा को, ठीक है। लेकिन अरबी में एक अलग से सीगा आता है दो के लिए, उसको बोलते हैं तस्निया। तो वाहिद वो है कि जो किसी चीज़ को एक होना बताए, तस्निया जो किसी चीज़ का दो होना बताए, और जमा जो किसी चीज़ का तीन या तीन से ज़ायद होना बताए। तीन से ज़ायद यानी तीन से ज़्यादा होना। अब कितने भी हो सकते हैं, कम से कम हद तीन है। तो वाहिद एक को, तस्निया दो को, और जमा तीन और तीन से ज़ायद को कहते हैं। मुज़क्कर नर को और मुअन्नस मादा को कहते हैं। भाई नर मादा तो आपको मालूम है ना, मुज़क्कर यानी मर्द को बताएगा, किसी चीज़ के मर्द होने को, और नर होने को। और जो मुअन्नस है ये किसी चीज़ के मादा होने को बताता है, औरत होने को। अच्छा भाई, जब हम बात करते हैं तो गौर करें, जब हम बात करते हैं तो या तो हम बात करने वाले होते हैं, जहाँ कहीं भी बात हो रही होगी तीन किस्म के आदमी होंगे। एक तो वो होगा जो खुद बात कर रहा है, ठीक है, और एक वो होता है कि जिससे बात की जा रही है, और दूसरा वो होता है कि, और तीसरा आदमी वो होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जो बात कर रहा होता है उसको बोलते हैं मुतकल्लिम, ठीक है,
और जिससे बात की जा रही है उसको बोलते हैं मुखातब, मुखातिब नहीं बल्कि मुखातब। मुखातिब और मुतकल्लिम, मुखातिब और मुतकल्लिम एक ही माना है दोनों का, और मुखातब और हाजिर ये दोनों एक ही माना है। और जिसके बारे में बात की जा रही है उसको बोलते हैं गायब। गायब भाई ये गायब है, ठीक है, वही वाला गायब। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। भाई बात करने वाला, बात करने वाले को क्या बोलते हैं भाई? दो नाम है इसके। पहला नाम है इसका मुतकल्लिम, और दूसरा नाम इसका क्या है? मुखातब, मुखातिब है, ठीक है, मुखातब नहीं इसको बोलना है, मुखातिब है। ये इसने परेशान करना शुरू कर दिया। ओह, यार ठीक है, बस इसको मुखातिब बोलना है भाई, जेर है इसके नीचे, ठीक है। और जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए उसको बोलते हैं, उसके भी दो नाम है। एक है मुखातब, मुखातब यहाँ पे, हाँ हाँ, ये आ गया, ये आ गया, आ गया। मुखातब सही है, ये तोय पे लगा हुआ है ज़बर, सही है भाई, मुखातब। और दूसरा है इसका नाम हाजिर, हाजिर, ठीक है। देखिए एक तो हाजिर होने का मतलब होता है कि आदमी हाजिर है, गायब नहीं है, ठीक है। यहाँ हम जब हाजिर बोलेंगे तो उसका मतलब है मुखातब, यानी जिससे बात की जा रही है, समझे। ये इस्तिलाही तारीफ है हाजिर की। लुग़वी तारीफ हाजिर की, यानी लुगत में तो हाजिर का माना होता है जो चीज़ गायब ना हो। यहाँ इस्तिलाही तारीफ इसकी यह है कि जिससे बात की जा रही है, समझे। यहाँ पे भी आपको इस्तिलाही और लुग़वी माना के दरमियान फ़र्क मालूम हो गया होगा। और जिसके बारे में बात की जाए, जिसके जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं जिस तरह समझ आ जाए। जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसको बोलते हैं गायब, गायब, ठीक है, उसको बोलते हैं गायब। उसका सिर्फ एक ही नाम है। तो कहाँ थे भाई? हाजिर, हाजिर जिससे बात हो रही है, समझे। हाजिर जिससे बात हो रही है, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हाजिर बोलेंगे। उसको मुखातब भी बोलते हैं। मुतकल्लिम खुद बात करने वाले, जो बात करने वाला है उसको मुतकल्लिम बोलते हैं, और मुखातिब भी बोलते हैं। और गायब जिसके मुतालिक बात की जाए। अब एक मिसाल में तुम्हें देखता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, और तुम खुद समझ लेना कि उसमें हाजिर कौन है और गायब कौन है और मुतकल्लिम कौन है, ठीक है। देखो, मुतकल्लिम को मैं रंग देता हूँ, नीला रंग देता हूँ, ठीक है। और मैं हाजिर को रंग देता हूँ लाल, और गायब को मैं रंग देता हूँ हरा रंग दे देते हैं, थोड़ा सा ये वाला हरा, ठीक है। गायब, गायब, ठीक। अब मैं ने जैद से कहा कि खालिद अच्छा
लड़का है। मैंने जैद से कहा कि खालिद अच्छा लड़का है। यहाँ पे जो सिर्फ खालिद है ना, उसको ऊपर गौर करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं पर गौर करो। मैंने जैद, यहाँ पे जैद पे गौर करो सिर्फ। मैंने जैद से कहा क्या है, खालिद क्या है भाई, अच्छा लड़का है। ठीक है, बैन अल कौसैन ब्रैकेट के दरमियान में ये चीज़ें सिर्फ इस पर गौर करो। मैंने जैद से कहा कि खालिद अच्छा लड़का है, तो भाई मैं तो हो गया मुतकल्लिम क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, और जैद से कहा तो वो हाजिर हो गया, और खालिद अच्छा लड़का है क्योंकि खालिद के बारे में बात की जा रही, तो खालिद क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, एक और मिसाल देता हूँ जिससे बात और समझ में आ जाएगी। जैद ने कहा, अब ये जैद, ये जो जैद है, जैद ने कहा, इस जुमले में जैद जो है वो तो फाइल है, लेकिन ये अगर हाजिर मुतकल्लिम गायब के एतबार से देखा जाए तो ये हाजिर है या मुतकल्लिम है या गायब है। तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है भाई, मुतकल्लिम तो ये नहीं है क्योंकि मैं का लफ्ज़ तो नहीं आ रहा ना, जो बात कर रहा है उसका लफ्ज़ तो नहीं आ रहा, तो मुतकल्लिम उसको बोलते हैं जो बात कर रहा, यानी मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं मुतकल्लिम हूँ, और जो बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो हाजिर हो, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो गायब है। तो यहाँ जैद के बारे में बात की जा रही है, जैद के बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, किसके बारे में बता रहा हूँ, जैद के बारे में, तो जैद क्या हो जाएगा, गायब है। जैद गायब है, जैद ने कहा, यानी जैद के बारे में बता रहा हूँ ना कि जैद ने कहा। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो तुम है ये हाजिर है, ये तुम जो है ये हाजिर है, क्योंकि भाई मैं तो मुतकल्लिम हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तुम हाजिर हो गए। तुम जा रहे हो जैद के पास, जैद के बारे में बात हो रही है, जैद के पास। जैद आया तुम्हारे पास, जैद आया तुम्हारे पास, जैद आया तुम्हारे पास, तो यहाँ पर जैद तो हो जाएगा गायब क्योंकि जैद के बारे में बात हो रही है। तुम्हारे पास, तुमसे बात कर रहा हूँ ना भाई, भाई तुम मेरे पास मौजूद हो, तुमसे सामने खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास जैद आया, तो तुम तो हो जाओगे हाजिर, जैद के बारे में बात हो रही है, जैद हो जाएगा गायब, और मैं हो जाऊंगा मुतकल्लिम। समझ गए? अच्छा भाई मस्तर, भाई काम का जो नाम होता है ना भाई, जितने भी काम होते हैं उनका एक नाम होता है। जैसे खाने का काम हो रहा है, पीना, लेटना, उठना, बैठना, इनका एक काम है। जैसे खाना, पीना, लेटना, बैठना, ये काम का नाम है। ठीक है, तो उसको मस्दर बोलते हैं। मस्दर आसान लफ्जों में वो इसम है कि जिसके अंदर काम के बारे में तो हमें समझ में आता है लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं होता। एक तारीफ इसकी ये भी कही कि जिसके काम समझ में आता है लेकिन ज़माना उसमें नहीं होता। जैसे खाना, अब खाने का लफ्ज़ से हमें कोई ज़माना समझ में नहीं आ रहा। बैठना, उठना, लेटना, काम तो समझ में आ रहा है लेकिन ज़माना नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या है, मस्दर है। इसमें वो चीज़ होती है कि जिससे हमें काम ही समझ में नहीं आता, यानी ये मस्दर जो है ये भी इसम ही है, मस्दर जो है ये इसम ही है, लेकिन मस्दर एक ख़ास किस्म का इसम होता है कि जिसमें हमें काम के बारे में मालूम होता है। ठीक है, ये काम का नाम होता है। यहाँ मेरी इसम से मुराद वो इसम है कि जो मस्दर नहीं है। तो अमूमन जो इसम होता है वो किसी ज़ात के बारे में हमें बता रहा होता है या किसी जगह के बारे में हमें बता रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये इस किस्म का इसम होता है कि जिसमें हमें कोई काम मालूम होता है लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं होता है। इस चीज़ में ये फ़ेल से अलग हो जाता है। और एक, यानी फ़ेल से इसका फ़र्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और फ़ेल में फ़र्क क्या है। देखो, पहला फ़र्क तो इसमें यह है कि इसमें ज़माना नहीं होता। पहला फ़र्क क्या है कि इसमें ज़माना नहीं होता। ज़माना नहीं होता भाई, इसके अंदर ज़माना नहीं होता। ठीक है,
दूसरा फ़र्क इसमें यह है कि अरबी ज़बान में जो है ना फ़ेल के लिए अपने एक वज़न है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अपने एक सीगा है, उसी सीगे को हम वज़न भी बोलते हैं। यानी हर फ़ेल की एक शक्ल है, एक बुनियादी शक्ल है, एक स्ट्रक्चर है फ़ेल का। अरबी ज़बान में हर फ़ेल का एक बुनियादी के लिए एक बुनियादी शक्ल है, उससे हम समझ जाते हैं कि फ़ेल है, ये इसम है, ये क्या है। तो उसी सीगे को हम, यानी उसकी बुनियादी शक्ल को, सीगे को हम वज़न भी बोलते हैं, बाज़ औक़ात ना वज़न भी बोलते हैं। तो इसका जो वज़न है वो फ़ेल वाला नहीं होता है, वज़न फ़ेल वाला नहीं होता। फ़ेल के औज़ान अलग हैं, इसके वज़न अलग है, वाला नहीं है, वज़न फ़ेल वाला नहीं होता है। तो सबसे बुनियादी फ़र्क तो इसका ये होता है कि भाई इसका वज़न फ़ेल वाला नहीं और इसमें ज़माना नहीं होता, ठीक है। और इसमें ये फ़र्क होता है। और आम असमास में, यानी आम जो इसम होते हैं उनमें और उसमें क्या फ़र्क है कि भाई उनमें तो ज़ात के बारे में हमें समझ में आ रहा होता है, या किसी जगह के बारे में हमें समझ में आ रहा होता है। इसमें हमें किसी काम के बारे में समझ में आता है, लेकिन उसमें ज़माना नहीं होता, ठीक है। अच्छा भाई, मस्दर वो इसमें जिससे अस्मा व अफ़ाल बनाए जाएं। यहाँ पर मस्दर की एक अलग तरीके से तारीफ़ की गई है, क्योंकि हम इसमें इल्म सर्फ पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से आपकी तारीफ़ की गई। लेकिन मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में तारीफ़ इसलिए समझाई कि बुनियादी तौर पर मस्दर का तसव्वुर आपके जहन में पहले बैठ जाए, उसके बाद मैं आपको फिर किताब की तारीफ़ समझा सकूँ। मस्दर का माना आपको बुनियादी तौर पर तो समझ में आएगा जो मैंने कहा था। अब मस्दर वो इसमें जिससे अस्मा व अफ़ाल बनाए जाएं। तो अरबी ज़बान में जितने भी फ़ेल होते हैं ना, फ़ेल या इसम होते हैं, सारे के सारे इसम नहीं, बाज़ किस्में हैं, इसम की एक ख़ास किस्म है, वो मुराद है। यहाँ अस्मा से ख़ास एक ख़ास किस्म मुराद है इसम की। अस्मा जमा है इसम की, तो एक ख़ास किस्म मुराद है इसम की। तो मस्दर वो होता है जिससे अफ़ाल बनते हैं, जिससे फ़ेल निकलते हैं। जैसे ज़राबा, जैसे नसरा, मैंने बोला था नसरा काम किया उसने, वो भी एक फ़ेल था, पहले अभी मिसाल में आई थी ना। तो नसरा ये अन्नसरु से निकला है, अन्नसरु से बना है। अरबी ज़बान में हम ऐसा बोलते हैं कि अन्नसरु से ये नसरा बना है। कैसे 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 बना है वो अभी आगे आ जाएगा। तो अन्नसरु का मतलब होता है मदद करना, अन्नसरु मदद करना। तो नसरा मदद की उसने। तो ये नसरा जो है, लिख के बता देता हूँ यार, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। है अन्नसरु, ठीक है। अबे यार, अन्नसरु, ठीक है। अन्नसरु से निकला है नसरा। अन्नसरु का मतलब होता है मदद करना, और नसरा का मतलब होता है मदद की। अज़्ज़रबु, अज़्ज़रबु, कोई बात नहीं, चलो उसको सही कर लेंगे बाद में। इससे बना है ज़राबा, ठीक है। बाद लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं। बाद लोग कहते हैं कि भाई जो फ़ेल है ना उससे मस्दर बना है, जो फ़ेल है उससे मस्दर बना है, ना कि मस्दर से फ़ेल बना है। खैर, समझ गए। तो मस्दर जब भी मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसमें एक इख्तलाफ है, तो मैंने आपको बात समझाई नहीं। बहरहाल मुसन्निफ जो किताब वाले ने एक मज़हब जिक्र किया है इसमें, ये भी मज़हब भी ठीक है, और बाज़ उलमा का इसके मुखालिफ, इससे हटकर भी एक ख्याल है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि भाई मस्दर से फ़ेल नहीं बनता, बल्कि फ़ेल से मस्दर बनता है, वो उसका उलट बोलते हैं। लेकिन आसान तारीफ़ जिससे आपके जहन में मस्दर का एक मुख्तसर सा तारुफ बैठ जाएगा और एक तसव्वुर बैठ जाएगा, आप मस्दर को पहचान जाएंगे, वो ये है कि मस्दर से आपको कोई काम समझ में आएगा और ज़माना समझ में नहीं आएगा, और उसका जो वज़न है वो फ़ेल वाला नहीं होगा। तो मस्दर वो इसम जिससे अस्मा व अफ़आल बनाया जाए, जैसे अन्नसर वज़्ज़रब। मुश्तक़, मुश्तक़ वो इसम और फ़ेल है जो फ़ेल मस्दर से बना। यानी देखो, मस्दर जिससे कोई चीज़ निकले, मस्दर का मतलब होता है निकलने की जगह। जो चीज़ मस्दर से निकल रही है, चाहे वो इसम है चाहे वो फ़ेल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मुश्तक़। मुश्तक़ यानी निकला हुआ। मस्दर का मतलब क्या होता है? जिससे निकलने की जगह।
तो जो चीज़ निकली हुई है उसको हम बोलते हैं मुश्तक। वो इस्म और मुश्तक वो इस्म और फ़ेल जो मस्दर से बनाया गया, यानी जो मस्दर से निकला हो। जैसे नसरा, जैसे एक कौल के मुताबिक नसरू से बना है, और नासिरुन भी नसरू से बना है, ठीक है। और जामिद वो इस्म और फ़ेल जो किसी से ना बनाया गया, यानी वो किसी से बनता नहीं है, ना ही उससे कोई चीज़ बनी है, ना ही वो किसी से बना है, वो अपना अलग है। जैसे रजुलुन, रजुलुन के बारे में हम ये नहीं बोलेंगे कि ये किसी चीज़ से बना है। लैसा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। और अच्छा आगे अब मस्दर मीमी, मस्दर मीमी, मस्दर मीमी और मस्दर एक ही चीज़ है। माना के एतबार से देख लो तो एक ही चीज़ है, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके शुरू में मीम होता है। अभी आसान लफ्ज़ों में तुम यही समझ लो। तो मस्दर मीमी जिसके शुरू में मीम होता है, बस तो माना में उसका वही होता है जो मस्दर वाला होता है। तस्गीर और मुसग्गर, यहाँ तक ठीक नहीं है क्या? ये यूँ आज कर लेते हैं पूरा, इतना कोई ऐसा मसला नहीं है, आज को पूरा कर लेते हैं, थोड़ी देर हो गई। तस्गीर और मुसग्गर, तस्गीर बोलते हैं छोटा करने को। तो हर ज़बान में किसी चीज़ को कि छोटेपन को ज़ाहिर करने के लिए, या उसकी हक़ारत को ज़ाहिर करने के लिए, या शफ़क़त को ज़ाहिर करने के लिए हम ये लफ्ज़ लेकर आते हैं। कोई यानी हर ज़बान में कोई ना कोई लफ्ज़ होता होगा। हम यहाँ पे अरबी ज़बान में जो तस्गीर का जो सीगा लेकर आते हैं, वो इसलिए लेकर आते हैं कि हमें या तो किसी चीज़ की छोटेपन को बताना होता है, मिसाल अभी दूंगा तो समझ में आ जाएगी बात, या उसकी हक़ारत को बताना होता है, या जो है हमें उससे शफ़क़त को बताना होता है। शफ़क़त यानी प्यार मोहब्बत को बताना होता है। मिसाल देता हूँ भी लिख के तो समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर रजुल, रजुलन, ठीक है। रजुलन, रजुलन का माना होता है मर्द, रजुलन का माना होता है मर्द, ठीक है, मर्द। लेकिन अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक छोटा मर्द, यानी एक छोटे कद का मर्द है, एक मर्द है वो एक आम आदमी है जिसका आम आदमियों जितना कद है, और एक छोटे कद का मर्द है, एक छोटा सा मर्द है। ये कैसे बताऊंगा मैं अरबी में? तो उसके लिए तस्गीर को मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं बोलूंगा रुजैल, छोटा मर्द, छोटा सा मर्द, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि कम दर्जे का मर्द, यानी वो उस आदमी का दर्जा कम है, कम दर्जे का मर्द है, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, जरा नीच किस्म का आदमी है, उसके लिए भी मैं रुजैल लेकर आऊंगा। यानी उसके दर्जे की कमी को बताने के लिए, हकारत के लिए, यहाँ पर मैं रुजैल का लफ्ज़ भी लेकर आ सकता हूँ, और उसके छोटेपन को बताने के लिए, यानी कद में छोटा होने को भी बता सकता हूँ, और इसी तरीके से प्यार के लिए भी लेकर आ सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं भाई बच्चू, हाँ बच्चू क्या कर रहे हो, बच्चे से बच्चू, हालांकि वो बड़ा आदमी है, लेकिन प्यार के लिए मैं उसको कह रहा हूँ कि हाँ भाई रुजैल। इसी तरीके से तुफ़ैल, तिफिल कहते हैं बच्चे को, और तुफ़ैल बोलते हैं छोटे से बच्चे को। तो ये जो क्या कहते हैं, तस्गीर का जो सीगा होता है, ये लाया जाता है कभी तो नफ़रत के इजहार के लिए, किसी चीज़ को बिल्कुल दर्जे में छोटा होना बताना चाहते हैं हम, कभी उसका कद काट में छोटा होना बताना चाहते हैं, यानी उसका जिसामत में छोटा होना बताना चाहते हैं, और कभी हम प्यार में उसकी शफ़क़त के लिए भी ये चीज़ लाई जाती है। और जो चीज़ तस्गीर नहीं है, यानी जिस इस्म की तस्गीर नहीं बनाई गई है, तो वो मुकब्बर कहलाता है। देखो ये जो रजुलन है ना, इसकी तो हमें तस्गीर नहीं बनाई, रजुलन का माना होता है मर्द, ठीक है, लेकिन रुजैल का माना होता है छोटा मर्द, ठीक है। तो रुजैल जो है, ये जो रजुलन है, इसको बोलेंगे ये मुकब्बर है, यानी इसकी तस्गीर नहीं बनाई गई। रजुल कौन सा सीगा, ये मुकब्बर है, मुकब्बर यानी इसकी तस्गीर नहीं, यानी ये तस्गीर इसकी नहीं बनाई गई, ये इसके छोटेपन को नहीं जाहिर किया गया, बल्कि आम जो लफ्ज़ है उसको बताया जा रहा है। और रुजैल ये मुसग्गर है, मुसग्गर का माना यानी इसकी तस्गीर बनाई गई है, समझ गए? तो जिस सीगे में तस्गीर की जाती है उसको मुसग्गर कहते हैं, और जिसकी में नहीं की जाती है उसको मुकब्बर बोलते हैं।
यानी मुकब्बर वो सीगा है कि जिसमें तस्गीर हो सकती थी लेकिन नहीं की गई हमने। तो इस्म के, अब तारीफ देखो, तस्गीर व मुसग्गर, इस्म के दूसरे हर्फ के बाद या साकिन बढ़ाने और मखसूस तब्दीली करने को तस्गीर कहते हैं। अब ये यहाँ पर जो है ना तरीका भी बता दिया कि भाई इस्म के दूसरे हर्फ के बाद या साकिन बढ़ाते हैं और मखसूस, यानी इसम में मखसूस तब्दीली करना छोटेपन को जाहिर करने के लिए, हकारत को जाहिर करने के लिए, या शफकत को जाहिर करने के लिए, प्यार मोहब्बत को जाहिर करने के लिए कोई मखसूस तब्दीली करना, उसको तस्गीर बोलते हैं। ठीक है। अब वो तब्दीली अक्सर औकात ये होती है कि भाई या साकिन बढ़ाते हैं दूसरे हर्फ के बाद। देख लें यहाँ पर, ये तीनों मिसालों में देख लें कि भाई दूसरे हर्फ के बाद या साकिन बढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो इसम के दूसरे हर्फ के बाद या साकिन बढ़ाना, अब इसको ज़्यादातर तो फिर नहीं बोलेंगे बल्कि यूँ बोलेंगे कि या साकिन ही बढ़ाते हैं। हमने कलाम अरब में यही पाया है, हो सकता है इसके खिलाफ भी पाया हो, लेकिन अभी तक तो यही समझ में आता है। तो इसम के दूसरे हर्फ के बाद या साकिन बढ़ाने और मखसूस तब्दीली करने को तस्गीर कहते हैं। या ये तो इसको छोड़ दो, या साकिन बढ़ाने को, बस इसम में मखसूस तब्दीली करना उस हकारत को बताने के लिए, छोटेपन को बताने के लिए, या शफकत को बताने के लिए, प्यार मोहब्बत को बताने के लिए इसको हम तस्गीर कहते हैं। और तस्गीर का तरीका यह है कि दूसरे हर्फ के बाद या साकिन बढ़ाते हैं और मखसूस तब्दीली करते हैं। अच्छा, जिस इसम में तब्दीली की जाती है उसको मुसग्गर कहते हैं, यानी जिसमें ये तब्दीली की जाती है, जिसमें ये काम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मुसग्गर बोलते हैं। और जिसमें नहीं की जाती, की जा सकती हो लेकिन नहीं की गई, उसको क्या बोलते हैं? मुकब्बर। ये इसम की ज़ियादती, ये इसम कमी, ज़ियादती या हकारत व शफकत वगैरह का माना बताता है। अच्छा, कभी ये कह रहे हैं कि ज़्यादती को भी बता देता है, लेकिन ये कम है, ज़रा ज़्यादती को ज़रा कम ही बताता है। वो कमी, ज़्यादती, हकारत व शफकत वगैरह का माना बताता है। ऐसा बहुत कम ही देखने में आया है कि जो तस्गीर का सीगा है वो ज़्यादती को बता रहा है। ठीक है। जैसे रुजैल, रुजैल का माना होता है छोटा मर्द, जैसे मैंने आपको उसकी मिसाल बता दी। कुरैश, कुरैश, अच्छा यहाँ पर ये कुरैश का लफ्ज़ शायद इसलिए लेकर आए हैं कि यहाँ पर कुरैश जो है ज़्यादती को बता रहा है, इसलिए लेकर आए हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो कुरैश है ये कबीले का नाम है और ये आलम है। ठीक है। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुसग्गर है, तस्गीर है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि कारिश की तस्गीर है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुकरिश की तस्गीर है। और फिर इसके अंदर यानी ये मालूम नहीं है कि तस्गीर है भी या नहीं, लेकिन चलो उसको अगर तस्गीर मान भी लिया जाए तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये कारिश की तस्गीर है या मुकरिश की तस्गीर है। तो फिर इसका ये माना हम ये नहीं ले सकते कि भाई ये ज़्यादती को बता रहा है, बल्कि हम यही कहेंगे कि इसकी निस्बत कारिश ज़्यादा बड़ा होगा, यानी ज़्यादा बड़ी मछली होगी जिसकी ये तस्गीर आ रही है। भाई रजुल, रुजैल से रजुल बड़ा है ना, रजुल, रुजैल जो है ये रजुल से छोटा है ना, तो इसी तरीके से जो कारिश है या मुकरिश है जिसकी तस्गीर आ रही है वो उससे बड़ा होगा। तो बहरहाल यहाँ पर ये कुरैश इसलिए लेकर आए ताकि ये बताया जा सके कि जो तस्गीर का सीगा वो कभी ज़्यादती को भी बताता है। लेकिन अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें थोड़ा कलाम है, इसमें थोड़ी नज़र है, गौर व फिक्र की ज़रूरत है। ये कौल इतना वाज़े नहीं है, इसमें थोड़ी बहस है, इसलिए आप कुरैश के लफ्ज़ को ज़रा छोड़ दें। हो सकता है कि बात ठीक हो, लेकिन ये ज़्यादा बात दिल को लगती नहीं है। और तस्गीर के बुनियादी औज़ान तीन है, यानी बुनियादी जो उसकी शक्लें हैं वो तीन किस्म के होती हैं। एक फ़ुआइल, जैसे कुमैर, इसका आप इसको बुनियादी औज़ान, ये वज़न की जमा है, इसको सीगा भी बोल सकते हैं, शक्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है। फ़ुआइल यानी कुमैर, उमैर, तुफ़ैल। ठीक है। फ़ुआइल जैसे दुरैहिम, और फ़ुआइल जैसे मुसैबिह। अच्छा, तो फ़ुआइल जैसे मुसैबिह, तो यहाँ पे वज़न बता दिए हैं कि तस्गीर के बुनियादी वज़न तीन है। अच्छा, इसमें मंसूब, इसमें मंसूब वो इसमें जिससे किसी चीज़ की तरफ निस्बत समझी जाए। जैसे बोलते हैं कि भाई ये चीज़ मक्के की है, ये चीज़ मक्की है, और पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, ईरानी है, इस तरह। तो इसमें मंसूब की पहचान ये होती है कि भाई उसके आखिर में या होता है, या मक्की, मदनी,
कुरैशी, इस तरह, तो किसी चीज़ से निस्बत करना। लेकिन यहाँ पे मिसाल में हद्दाद लेकर आए हैं। अब तक की मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें मंसूब के आखिर में या बढ़ाते हैं निस्बत के लिए, और वो इसम जिससे शायद निस्बत कहीं ना कहीं से समझ में आ रही हो लेकिन उसके आखिर में याद नहीं है। अब उसको इसमें मंसूब कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, इसके बारे में मैं कभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब तक की मेरी मालूमात के मुताबिक या होना चाहिए। बहरहाल इसको भी, हद्दाद को भी छोड़ दो। बहरहाल हद्दाद उसको कहते हैं लोहार को, लोहे का काम करता है, तो ये तो एक पेशा है। हदीद, हदीद बोलते हैं लोहे को, ठीक है। तो हदीदी लोहे से बनी हुई कोई चीज़ है, हदीदी। ज़हाब कहते हैं जो है सोने को, तो ज़हाबी सोने से बनी हुई, सोने की कोई चीज़ है, सोने से मंसूब, ठीक है। लेकिन हद्दाद ये तो एक पेशा है, हो सकता है इसमें कोई निस्बत आप समझ में आ रही हो, लेकिन जहाँ तक मेरी अब तक की मालूमात है उसके मुताबिक तो या निस्बत के लिए बढ़ाई जाती है। बहरहाल इसमें मंसूब वो इसमें कि जिससे कोई निस्बत समझ में आती, ठीक है। और उमूमी कायदा इसका यही है कि इसमें जो है या बढ़ाई जाती है। इलाल, ये चीज़ अभी तुम्हारा जानने की नहीं है भाई। और हुरूफ इल्लत में तब्दीली होती है, उसको इलाल या तालील कहते हैं। जैसे क़वाला से क़ाला, और युईदु से यउईदु से यईदु, वअदा यउईदु फिर यईदु। तो ये अभी तुम्हारे जानने की नहीं है भाई। हुरूफ इल्लत में तब्दीली होती है, इसको इलाल या तालील कहते हैं। इब्दाल, ये भी तुम्हारे जानने का नहीं है अभी। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलने को इब्दाल कहते हैं। जैसे इत्तराबा से इत्तराबा, मिबआदुन से मिआदुन। तखफीफ, ये भी तुम्हारे अभी जानने का नहीं है। हमजा में तब्दीली होती है, उसको तखफीफ कहते हैं। जैसे इतमरा से इतमरा से इतमरा, यसअलु से यसअलु। इदगाम, ये जानने का है। एक जैसे दो हरफों को मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ने को इदगाम कहते हैं। इदगाम कहते हैं शामिल करना, मिलाना। तो दो एक जैसे हरफों को एक साथ मिला दिया, उसको एक करके पढ़ दिया, तो उसको बोलते हैं इदगाम। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ था मा द, अल्लाह, मद द, मदद, ठीक है। मदद, ये एक लफ्ज़ हमारे पास था मदद, ठीक है। हमने ये किया कि इसके दाल को साकिन करके पहले वाले दाल को हमने साकिन किया और उसको दूसरे वाले दाल में घुसेड़ दिया। मा, ठीक है। अब एक दाल को साकिन करके दूसरे दाल में घुसेड़ दिया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि भाई हमने ये काम किया है? उसकी तरफ इशारा करने के लिए उसके ऊपर हमने एक तशदीद लगा दी कि हाँ भाई यहाँ पर हमने इदगाम किया है, फिर लिख दिया मद्दा, मददा से मद्दा, इसको बोलते हैं इदगाम। यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में शामिल कर देना, एक जैसे हर्फ को एक जैसे दो हर्फों में से एक को दूसरे में शामिल कर देना, तो इसको एक करके पढ़ देना मद्दा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो। तो इदगाम एक जैसे दो हरफों को मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ने को इदगाम बोलते हैं। तशदीद ये शोशा है जो ऊपर लगाया है बताने के लिए अलामत के तौर पर। और अच्छा भाई, यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है हज़फ, हज़फ लिखा हुआ है। अगर आप अपनी किताब में देख लेगा वहाँ पे भी हज़फ लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक ये हज़फ है। हज़फ यानी जो जाल है उसके ऊपर साकिन है, हज़फ है, हज़फ, हज़फ नहीं है, ठीक है। और हज़फ कलिमे से किसी हर्फ के गिराने को हज़फ कहते हैं, और जिस हर्फ को गिराया जाए उसे महज़ूफ़ कहते हैं। जैसे यंसुरानी से लम यंसुरा, यहाँ पे नून को गिरा दिया ना, लम यंसुरानी, यंसुरानी था, लम लेकर आए तो नून को आखिर से गिरा दिया, लम यंसुरा, ठीक है। तो नून जो है उसको महज़ूफ़ बोलेंगे क्योंकि हमने नून को गिरा दिया है, नून को हमने गिरा दिया है, नून का हमने हज़्फ किया है, नून का हमने क्या किया, हज़्फ किया। ये भी जानने की चीज़ है भाई, ये आगे बहुत आएगा। हज़्फ बोलते हैं कलिमे से किसी हर्फ को गिरा देना,
तो जिस हर्फ को गिराया जाए उसको महज़ूफ बोलते हैं। जैसे यंसुरानी में नून था, लम लेकर आए तो नून को गिरा दिया हमने, क्यों गिराया, एक कायदा है, तो लम यंसुरा हो गया। इसमें नून को गिराने को हज़्फ़ और नून को महज़ूफ कहते हैं। ठीक है। इस्कान ये भी जानने की चीज़ है भाई, हर्फ से हरकत गिराकर साकिन करने को इस्कान कहते हैं। जैसे यंसुरु से लम यंसुर, रा को हमने साकिन कर दिया आखिर में, लम यंसुरु से लम यंसुर साकिन कर दिया, इस्कान से साकिन। क़ल्ब मकानी यह भी जानने की चीज़ नहीं है आपके। कलीमे के हरूफ असलिया में बाज़ को बाज़ पर मुक़द्दम करना क़ल्ब मकानी कहते हैं। जैसे या ईसा से अईसा, सुलासी, ये चीज़ें भी जानने की हैं। सुलासी कहते हैं वो कलीमा जिसमें 3 हरूफ असलिया हों, यानी बुनियादी हरूफ जो हो ना, बुनियादी हरूफ जिनसे मिलकर कोई कलीमा बन रहा है, जो उसकी बुनियाद है, वो जो है 3 हो, उसके अंदर उसकी तादाद 3 हो। सुलासी, सलासा से निकला सुलासी, सलासा माने 3, तो सुलासी 3 है उसमें बुनियादी हरूफ। ठीक है। तो सुलासी वो कलीमा जिसमें 3 हरूफ असलिया हों। हरूफ असलिया यानी वो बुनियादी हरूफ जिससे कोई कलीमा बनता है, अगर उनमें से कोई हर्फ ना रहे, यानी उसको बिल्कुल ही अगर हम नज़रअंदाज कर दें, बिल्कुल ही इस हर्फ को अगर हम नज़रअंदाज का, तो सुलासी जो है सलासा से निकला जिसमें 3 हरूफ असलियाँ, तो वो बुनियादी हरूफ कहलाते हैं। हरूफ असलिया वो बुनियादी हरूफ हैं कि जो अगर हम हटा दें बिल्कुल, यानी बिल्कुल या हम नज़रअंदाज कर दें, तो बिल्कुल कलीमा रहता नहीं है, उसके माना ही नहीं बाकी रहते। ठीक है। तो जिनसे मिलकर कोई कलीमा बनता है वो बुनियाद होते हैं। सरजुलुन, नसरा, इसमें देख लो दोनों में 3 है। अब किस कलीमे को सुलासी बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, इसका क्या कायदा है आगे हम पढ़ेंगे। रुबाई वो कलीमा जिसमें 4 हरूफ असलियाँ हो, जैसे जाफर, या इसमें देखो 4 हैं। तहरजा, इसमें भी 4 हैं, यानी हरूफ असलिया की तादाद 4 हो। खुमासी वो कलीमा जिसमें 5 हरूफ असलियाँ हों। सफ़र जल, इसमें देखो 5 हैं, सफ़र जल। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ेल जो होता है वो सुलासी होता है, रुबाई होता है, खुमासी नहीं होता है। फ़ेल जो है वो खुमासी नहीं होता, इसम होता है खुमासी। सर बोलते हैं गर्दान को, कबीर बोलते हैं बड़ी को, ठीक, और सग़ीर बोलते हैं छोटी को। तो बड़ी गर्दान सरफ़े कबीर, छोटी गर्दान सरफ़े सग़ीर। तो बड़ी छोटी होने का मतलब यहाँ नहीं है कि जो देखने में बड़ी छोटी होगी, तो बड़ी छोटी का यहाँ मतलब है कि अगर पूरी गर्दान हो तो उसको सरफ़े कबीर बोलेंगे, और गर्दान का एक एक सीगा ले लिया जाए, मुख्तलिफ गर्दानों का एक एक सीगा ले लिया जाए, तो उसको सरफ़े सग़ीर बोलेंगे। तो सरफ़े कबीर किसी मुश्तक़ इस्म या फ़ेल की वो गर्दान जिसमें तमाम सीगों का जिक्र किया जाए, यानी पूरी गर्दान है। और सरफ़े सग़ीर किसी बाब की वो गर्दान जिसमें इस बाब से इस्तेमाल होने वाले अक्सर सरफ़े कबीरों का पहला सीगा मज़कूर हो, या यूँ कह लो कि बस एक एक सीगा उससे ले लिया है और एक गर्दान बना दी। ये भी दोनों चीज़ें आप आगे पढ़ लेंगे। सरफ़े कबीर, सरफ़े सग़ीर उसको बोलते हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे इंशाअल्लाह अगला सबक जो है अफ़आल मुतसर्रिफ़ा शुरू होगा। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।